डियर स्टूडेंट्स, जेएस एकेडमी के इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आप क्लास 10th की इंग्लिश का दूसरा लेसन द साम ऑफ लाइफ, जिसे H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है, इसे आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले भी आप कई पाठ पढ़ चुके हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें ताकि अगली जो क्लास मैं पढ़ाऊँ वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। इसको लाइक और शेयर भी करें। तो मैं दिनेश कुमार पांडे आज आपको कक्षा 10 का इंग्लिश का पार्ट 2 द साम ऑफ लाइफ पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जहाँ तक पोएट की बात करें, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने एक कविता लिखी है जिनका जन्म 1807 में हुआ था और 1882 में इनकी डेथ हो गई। एक अमेरिकन पोएट रहे हैं। इसकी समरी जहाँ तक देखिए कि द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1838, इट इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। कब ये बताना चाहता है कि जीवन केवल स्वप्न नहीं है। इट इज ए सीरियस रियलिटी, यह गंभीर है, वास्तविकता है। और डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, यानी मृत्यु ही इसका सत्य नहीं है। फॉर स्वेल इज इमोर्सल, आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे, यानी हमारा मुख्य कार्य है अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हुए दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। तो बच्चों, इसमें कुल 4 पैराग्राफ है। बहुत सुंदर कविता है सीखने के लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्निएस्ट। रियल मतलब वास्तविक, जीवन वास्तविक है और जीवन लाइफ इज अर्निएस्ट। अर्निएस्ट का मतलब होता है आपका दृढ़ संकल्पित, गंभीर। तो जीवन एक सच्चाई है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, वेरियल पिट, जिसमें दफनाया जाता है। नॉट इज गोल मतलब लक्ष्य। और इसका कब्र ही इसका अंत नहीं है। मतलब इसका कब यह कहना चाहता है कि जीवन सच्चाई है और जीवन जो है वह गंभीर है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और मृत्यु इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट thou art to dust returnest was not spoken of the soul। डस्ट मतलब होता है मिट्टी, thou art you are, thou art का मतलब होता है you are। डस्ट thou art यानी तुम मिट्टी से बने हो। डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट माने रिटर्न यानी फिर हो जाना, यानी तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। was not spoken of the soil, यह हमारी आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, शरीर के लिए कहा गया है। स्वेल मतलब होता है आत्मा। इस आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, इस शरीर के लिए कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सैरो इज आवर डेस्टिनीड एंड आर वे। इंजॉयमेंट होता है आनंद, सैरो माने होता है दुख, और डेस्टिन्ड मीन्स होता है भाग्य में लिखा। एंड आर वे यानी नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सैरो इज आवर डेस्टिनीड एंड आर वे, यानी केवल आनंद और दुख ही मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मेरे भाग्य में पहले से निश्चित केवल एडवांस और दुख ही नहीं, सुख और दुख ही नहीं है। डेस्टिनीड मीन्स होता है डिसाइडेड इन एडवांस, मतलब पहले से निश्चित ऐसा नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, एक्ट मतलब काम, लेकिन हर कल के लिए काम करो। फाइंड अज फर्दर देन टुडे, कि आज से अच्छा हमारा कल हो, ऐसा मिले कि आज से अच्छा हमारा कल होगा। फिर देखिए, नॉट इंजॉयमेंट नॉट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनीड एंड ऑन द वे, यानी हमारे जीवन के भाग्य में दुख या सुख भोगना ही नहीं लिखा है। बट लेकिन टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अज फर्दर देन टुडे, लेकिन हम प्रत्येक दिन जो कुछ काम करते हैं उससे आने वाला कल आज से अच्छा बने, ऐसा करना है। इन द वर्ल्ड इज ब्रॉड फील्ड ऑफ वाटर, यानी यह संसार जो है युद्ध का बहुत बड़ा मैदान जो है। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ वाटर, ये संसार जो युद्ध का एक बहुत बड़ा मैदान है।
इन द वाइवोक ऑफ लाइफ। वाइवोक मीन्स होता है अस्थाई पड़ाव। इन द वाइवॉक ऑफ लाइफ यानी जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में यह संसार जो है युद्ध का बहुत बड़ा मैदान है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। ड्राइवन कैटल माने होता है जिन पशुओं को खदेड़ा जाता है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष। स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष, स्ट्रगल। तो बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल यानी खदेड़े जाने वाले पशुओं की तरह से मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ यानी इस संघर्ष में तुम अपना हीरो बनो। फिर से देखिए, इन द वर्ड ऑफ ब्रॉड फील्ड इन द बॉटल इन द विवेक ऑफ लाइफ बाय बैक यानी अपने जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में इस संसार को युद्ध का एक बहुत बड़ा मैदान समझो। बट नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, लेकिन तुम खदेड़े जाने वाले पशुओं की तरह से ना बनो। क्या बनो? बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। अपने इस संघर्ष में तुम बहादुर बनो, हीरो बनो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। लेट अस, आओ तैयार होते हैं, देन बी अप, आओ तैयार होते हैं, खड़े होते हैं, डूइंग और करते हैं क्या? विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट यानी हृदय से, फेट मतलब होता है भाग्य, अपने हृदय से, दिल से कोई काम करते हैं अपने भाग्य के लिए। स्टील अचीविंग, स्टील परसुइंग। अचीविंग मीन्स होता है प्राप्त करते रहें यानी लगातार प्राप्त करते रहें। स्टील परसुइंग और लगातार अनुसरण करें। लर्न टू लेवर एंड टू वेट यानी हम खूब परिश्रम करना सीखें और प्रतीक्षा करें, यानी कठिन परिश्रम पूर्वक कार्य करें और परिणाम की प्रतीक्षा करें। एक बार पुनः देखिए, लेट अस देन बी अप डूइंग। आइए अब, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आइए अब हम तैयार हो जाएं और करें विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट यानी किसी भाग्य की चिंता किए बिना परिश्रम पूर्वक अपना कार्य करें। स्टील अचीविंग, स्टील परसुइंग, लगातार प्राप्त करते रहें, अनुसरण करते रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट यानी कठिन परिश्रम करें और प्रतीक्षा करें उसका परिणाम का। H.W. लॉन्गफेलो की बच्चों ये बहुत सुंदर रचना है। आइए अब इसका हम अगला एक्सरसाइज देखते हैं, जो इसकी वर्ड मीनिंग तो आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने बता भी दिया, आप लिख लेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को देखिए, लाइफ इज रियल से लेके द स्वेल, जो पहला एक्सरसाइज है उससे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। तो इसके लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना है, बहुत आसान है। इस तरह के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आंसर सीधे लिखेंगे कि H.W. लॉन्गफेलो हैज कंपोज्ड द पोएम द साम ऑफ लाइफ फ्रॉम व्हिच द एबव स्टेंजा हैज बीन चूजन। ठीक है बच्चों। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट thou art to dust returnest, या आर व्हाट वाज नॉट स्पोकन इन द स्वेल, आत्मा के बारे में क्या नहीं कहा गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, पोएट मीन्स स्वेल इज इमोर्टल, इट नाइदर आर्गिनेट्स फ्रॉम डस्ट नार इट रिटर्न्स टू डस्ट। न तो यह मिट्टी में से बना है, न मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि आत्मा अमर है। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। जीवन क्या है और इसका क्या लक्ष्य नहीं है। तो लाइफ इज नॉट सिंपल बर्थ एंड डेथ, लाइफ इज रियलिटी एंड शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, ओनली डेथ इज नॉट इट्स गोल। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ इज रियल एंड अर्निएस्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द पेयर ऑफ वर्ड व्हिच राइम्स टुगेदर इन द स्टेंजा। तो इसमें आप पीछे से देखेंगे तो द पेयर ऑफ वर्ड विथ राइम्स टुगेदर आर अर्निएस्ट एंड रिटर्निएस्ट एंड गोल एंड शोर। और फिर आप इसका दूसरा देखिए, जो दूसरा एक्सरसाइज है, नॉट इंजॉयमेंट देन टुडे, या 2006, 7, 8, 10, 11, 13, 15 में आया है। देखिए पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, डेस्टिन्ड एंड और फर्दर देन डे, इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, डेस्टिन्ड एंड मीन्स फेट, फेट मतलब भाग्य में निश्चित जीवनचर्या, डेस्टिन्ड एंड मतलब मीन्स फेट, और फर्दर देन टुडे मीन्स इन ए बेटर पोजीशन देन टुडे, यानी कल का जीवन आज से अच्छा होना।
इन ए बेटर पोजीशन देन टुडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डज द पोएट से अबाउट इंजॉयमेंट एंड सैरो, यानी दुख और सुख के बारे में कवि क्या कहना चाहता है, पोएट क्या कहना चाहता है। तो द पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज नॉट ओनली टू इंजॉय आर बी सैड, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य केवल दुख प्राप्त करना और सुख प्राप्त करना नहीं है। और जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड पोएम फ्रॉम द व्हिच एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, अभी ऊपर जो आपने लिखा था ठीक उसी तरह से एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हैज कंपोज्ड द पोएम द सम ऑफ लाइफ फ्रॉम व्हिच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, ये हो जाएगा। अब आइए आप अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द एबव नोटेड लाइन ऑफ पोएट्री। तो जो राइमिंग वर्ड है, द पेयर्स ऑफ वर्ड विच राइम टुगेदर आर सारो, टुमारो एंड वे, टुडे। अब हम तीसरा स्टेंजा देखते हैं बच्चों, इस तरह के प्रश्न प्राय आते रहते हैं, इस नाते आपको मैं करा रहा हूँ। तीसरा स्टेंजा है कि इन द वर्ड्स से लेकर के थर्ड द स्ट्राइप तक जो तीसरा पैराग्राफ है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड बीन कंपेयर टू इन द गिवन स्टेंजा, व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड वाइवैग, वाइवैग का मतलब इसमें क्या है। तो द वर्ड हैज बीन कंपेयर टू द ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इसको जीवन के बहुत बड़े युद्ध के बहुत बड़े मैदान से कहा गया है। लिखेंगे द वर्ड हैज बीन कंपेयर टू बी ए ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, और बायबैक मीन्स टेम्पररी कैंपिंग ग्राउंड, टेम्पररी कैंपिंग ग्राउंड लिख देंगे। और फिर अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डज द पोएट कॉल लाइफ इज बायबैक, बायबैक को पोएट क्या कहता है। तो द पोएट कॉल्ड लाइफ इज बायबैक बिकॉज नो वन लिव फॉर एवर, द पोएट कॉल्ड लाइफ बायबैक बिकॉज नो वन लाइफ फॉर एवर, कोई सदैव के लिए जीवित नहीं रहता। और तीसरा है आपका क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एडवाइज द यंग मैन, नौजवानों को पोएट क्या कहता है। तो द पोएट एडवाइज द यंग मैन टू बिकेम अ हीरो बाय फेसिंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ ब्रेवली, द पोएट एडवाइज द यंग मैन टू बिकेम ए हीरो बाय फेसिंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ ब्रेवली। और फिर लास्ट वन है तुम्हारा चौथा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। तो फिर उसी तरह से होगा कि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हैज कंपोज्ड द पोएम द सम ऑफ लाइफ फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ कैन वी बीकेम ए हीरो, हम हीरो कैसे बन सकते हैं। तो वी कैन बीकेम ए हीरो बाय फेसिंग द स्ट्रगल ऑफ द ब्रेवली we can become a hero by facing the struggle of life bravely, बहादुरी के साथ। और लास्ट 6 क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम वर्ड इन द गिवन स्टेंजा। तो इसमें हो जाएगा राइमिंग वर्ड आपका, द पेयर ऑफ वर्ड विच राइमिंग टुगेदर आर बॉटल, कैटल एंड लाइफ स्ट्राइप। और लास्ट वन देख लीजिए, अंतिम स्टेंजा, लेटेस्ट देन से टू वेट तक, व्हाट शुड वी डू टू अचीव सक्सेस, सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड वेट फॉर इट रिजल्ट टू अचीव सक्सेस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द एबव स्टेंजा, हमने इस स्टेंजा से क्या सीखा। तो वी शुड परसू आवर वर्क एंड देन वी शैल गिव सक्सेस इन आवर लाइफ। हमने क्या सीखा, वी शुड परसू आवर वर्क एंड देन वी शुड गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। और फिर है वही चीज, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। इसका जब भी आएगा इस पार्ट से जो भी पैराग्राफ, इसका आंसर आप यही लिखेंगे कि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हैज कंपोज्ड द पोएम द सम ऑफ लाइफ फ्रॉम विच इज द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। और फिर आइए आप इसका लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बी अप एंड डूइंग। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बी अप एंड डूइंग, यानी खड़े हो जाओ और करो, इसका क्या मतलब है। तो आंसर होगा बी अप एंड डूइंग मीन्स दैट वी शुड बी बिजी इन डूइंग वर्क, मीन्स दैट वी शुड बी बिजी इन डूइंग वर्क।
और आ जाइए अब फिफ्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट। तो विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट का मतलब लिखेंगे, विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट मीन्स दैट कैरेज एंड रिजल्ट, साहस और परिणाम। विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट मीन्स दैट कैरेज एंड रिजल्ट। और लास्ट वन है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड यूज इन द एबव नोटेड स्टेंजा। तो राइमिंग वर्ड आर डूइंग एंड परसुइंग, फैट एंड वेट इन दिस स्टेंजा। तो बच्चों हमने आपको इसका जो कंप्रेशन क्वेश्चन थे स्टेंजा पर आते ये भी दे दिया, क्योंकि इसमें से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। बाकी कुछ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है, ये आप अगर पाठ दिल से पढ़ें तो स्वतः आप सीख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। ये पाठ आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि आगे मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड related with this lesson, the sum of life, then you must be wrote on the comment. I will satisfy you. Okay, thanks.